ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथाधामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज आप सबका 18वें दिन में 18वें अध्याय में सभी का स्वागत है। ये अंतिम अध्याय है ना, हरे कृष्णा। और इस अध्याय को उपसंहार भी बोलते हैं और मोक्ष संन्यास योग भी बोलते हैं। ये अध्याय भगवान ने 17वें अध्याय तक सारा ज्ञान का सारा ज्ञान दे दिया। पहले प्रथम 6 अध्याय में उन्होंने कर्म योग के बारे में बताया, फिर 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक उन्होंने भक्ति योग के बारे में बताया, ठीक है। और फिर 13वें से लेकर के 17वें योग में ज्ञान योग के बारे में विस्तार से बताया। अब 18वें फिर शेष क्या रह जाता है, फिर 18वें अध्याय में भगवान ऐसा क्या बताने वाले हैं जो अभी तक उन्होंने नहीं बताया। तो देखिए, कोई भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं, तो कोई ग्रंथ, कोई भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो दो चीजें होती है। पहला तो प्रीफेस होता है। प्रीफेस मतलब वो आपके पूरे किताब में क्या आने वाला है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये प्रीफेस जो है, हमने दूसरा जो अध्याय है जो गीता का सार के नाम से जाना जाता है, वो प्रीफेस होता है। यानी आगे क्या आने वाला है पूरे गीता में, वो हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। और ये जो अंतिम अध्याय है उसको कंक्लूजन भी बोलते हैं और गीता का सार भी बोलते हैं, उपसंहार भी बोलते हैं। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा है, भगवान उस सब कुछ उसको रिपीट करेंगे, लेकिन अपने रिपीट करेंगे और अपने उसको अपना अंतिम निष्कर्ष देते हुए रिपीट करेंगे, ठीक है। उन्होंने पहले ही इन सब चीजों को बता दिया है, फिर भी एक बार वो चीजों को रिपीट रिपीट करेंगे। इसलिए ये बहुत अध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने अभी तक जो भी अध्ययन करा है उसको उसको वो विहंगम लोक हम भगवान देंगे और अंत में अपना कंक्लूजन देंगे, निर्णय देंगे, अपना सार देंगे कि इस पूरे ग्रंथ का सार क्या है, ठीक है। और पूरे ग्रंथ का क्या सार है, भक्ति। तो ये जो कंक्लूजन है, जो सार है, सार तत्व है इस अध्याय का सबसे मुख्य है, ठीक है। और ये गीता के अध्याय को बहुत विशेष बनाता है। प्रायः आप कंक्लूजन जो होता है लोगों को स्मरण में नहीं होता है। कोई भी बुक आप उठा के देखिए तो कंक्लूजन जो होता है लोग स्मरण नहीं करते, उतना याद में नहीं रहता है। लेकिन इस गीता का ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है, जब भगवान अपना पूरे अपनी वाणी का, अपने पूरे भक्ति का, गीता का पूरा सार प्रस्तुत करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी के लिए ये कहा जाता है उपसंहार या मोक्ष संन्यास योग। चलिए, ये अर्जुन के प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये लंबा अध्याय है, इसलिए आज हम लोग पुराना 17वें में कल हमने क्या अध्ययन किया था, आज हम वो सारा कुछ पढ़ लेंगे दोबारा से। इसलिए मैंने वो
17वें अध्याय को आज टच नहीं करा। अर्जुन उवाच, सबसे पहला क्या है, पहला 6 अध्याय का भगवान क्या बताए हैं, पहले 6 अध्याय में कर्म योग बताए हैं। तो कर्म योग से स्टार्ट होगा, फिर ज्ञान के बारे में आएंगे, फिर भक्ति। तो अर्जुन उवाच संन्यास संन्यासय महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, है महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो ये तीसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा, 5वें अध्याय में भी पढ़ा, जब अर्जुन पे भगवान से पूछते हैं क्या कर्म त्याग श्रेष्ठ है या कर्म में त्याग श्रेष्ठ है या कर्म त्याग श्रेष्ठ है। ठीक है। तो अब तक तो हमें ज्ञात हो गया होगा कि कर्म कर्म जो है कर्म में त्याग श्रेष्ठ है, कर्म त्याग श्रेष्ठ नहीं है। कर्म ये कर्म योग कर्म विशिष्यते कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, भगवान ने 5वें अध्याय में बताया था। तो अब लेकिन उसको दोबारा अर्जुन पूछ रहे हैं। केशनी सूदन, केशी नाम का एक असुर है, ये असुर जो देख रहे हैं ना, राक्षस, ये राक्षस है जो कंस ने भेजा था भगवान का वध करने के लिए, लेकिन इसका खुद का वध हो गया। असुर के रूप में ये राक्षस आया था। तो भगवान जब भी अपना संशय पूछना चाहते हैं, अर्जुन जो है अपना जब भी संशय पूछना चाहते हैं, वो हमेशा संशय को राक्षस के रूप में बोलते हैं। और जो संशय को इसलिए भगवान को बोलते हैं कि जिस तरह आपने राक्षस का वध किया है, किसी नामक राक्षस का वध किया है, उसी तरह आप मेरे संशय जो राक्षस रूपी उसका वध कीजिए। ठीक है। चलिए भगवान क्या इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कव्यम विदुः सर्वकर्म फलम त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग का विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान पहले अपना मत नहीं दे रहे हैं। अभी भगवान ये बता रहे हैं कि लोग क्या बोलते हैं, विद्वान क्या बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अंत में मत देंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो विद्वान होते हैं वो बोलते हैं कि पूरे कर्म का ही संन्यास ले लो। और जो बुद्धिमान जो अ, क्या कह रहे हैं, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो बुद्धिमान कह रहे हैं भगवान, और जो कर्म पूरे कर्म को त्याग को ही, यानी कि कर्म पूरे अपने जा करके सारा कर्म के त्याग दो, जंगल में जा करके भगवान का स्मरण करो। और एक होते हैं कौन, जो विद्वान होते हैं। विद्वान क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि नहीं, फल को त्यागो। दो तरह के कार्य होते हैं, एक कार्य होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म एक होता है काम्य कर्म। जो हम जो भी कार्य करते हैं दो तरीके के होता है, एक होता है नित्य कर्म और एक होता है काम्य कर्म। नित्य कर्म कौन सा कर्म होता है, जो शास्त्रों को विधि विधानों के अनुसार जो रोजाना किया जाता है। ठीक है। और एक होता है काम्य कर्म। काम्य कर्म वो कार्य जो अ, हम अपनी भौतिक इच्छा पाने के लिए कोई कार्य करते हैं। ठीक है। में जाना है। तो सन्यासी क्या करता है, नित्य कार्य तो करता है, जो शास्त्रों के भगवान का पूजा आराधना करना ये नित्य कार्य में आता है, वो सब तो करता है। लेकिन काम्य कर्म क्या होता है, वो कार्य जो वो काम जो वो भौतिक इच्छा को पाने के लिए करता है, वो त्याग देता है। ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं कि दो मत हैं। एक तो पूरा कर्म को ही त्याग देता है, संन्यास ले लेता है, और दूसरा क्या है, कर्म के फल को त्यागता है। कर्म के फल को त्यागता है। ठीक है ना। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो भगवान दो विचारधाराओं के बारे में यहाँ बता रहे हैं। एक तो क्या कह रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि सारा का सारा कार्य त्याग देते हैं, घर में जंगल में जाके संन्यास ले लेते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। हृदय शुद्ध होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि दो तरह का मत है, एक तो वो लोग हैं
जो पूरा कर्म को त्याग देते हैं, और एक वो हैं जो फल को, यज्ञ दान तपस्या को कभी नहीं कुछ नहीं त्यागते, उनके फल को त्यागते हैं। ऐसा मत मान रहे हैं, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लोग मानते हैं, अभी मत नहीं दिए। ठीक है। यज्ञ यज्ञ ज्ञान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञोद्यानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महिलाओं को भी शुद्ध, महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो भगवान यहाँ पर अब अपना मत दे रहे हैं। क्या मत दे रहे हैं भगवान? कि कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, फल कर्म हमेशा हमें करना है, कर्तव्य हमेशा करना है। तेषाम हम भगवान बोलते हैं ना कि अर्जुन को 8वें अध्याय में बोलते हैं कि तुम माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध करो लेकिन मुझा स्मरण करते हुए युद्ध करो। फिर वही चीज रिपीट यहाँ पे कर रहे हैं और निष्कर्ष दे रहे हैं कि अर्जुन, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म के फलों का त्याग करना चाहिए, कोई भी कर्म नहीं त्यागना है। ठीक है। तो अब जैसे उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी ये हमें समझाते हैं कि सन्यासी है, कोई भी सन्यासी है, लेकिन सन्यासी का भी ये कर्तव्य बनता है कि विवाह जैसे यज्ञ को प्रोत्साहन दे। ठीक है, ये नहीं कि उसने संन्यास ले लिया है तो वो विवाह जैसे यज्ञ को प्रोत्साहन न दे। क्यों? क्योंकि विवाह एक यज्ञ है जो मनुष्य जीवन को संतुलित करता है, संयमित करता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि वो सन्यासी जो विवाह को यज्ञ के संस्तुति करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वयं संन्यास ले लिया तो वो सभी को विवाह के के बारे में नहीं ज्ञान देगा, नहीं, उसे ज्ञान देना है। ठीक है। सारे कार्य करने हैं लेकिन उसको फल को त्याग के करना है। ठीक है। इसमें ये भगवान आ, अपना निष्कर्ष देते हैं, लेकिन करना कैसे है? ठीक है, भगवान ने तो बता दिया कि ठीक है फल के त्याग दो, लेकिन करना कैसे, कैसे त्याग होगा? त्याग कैसे होगा? हम तो डेली कार्य करते हैं लेकिन उसको कैसे भगवान के लिए करें, फल को कैसे त्यागे? तो ये श्लोक में वो चीज है। एतानपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनाति में बार पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान यहाँ पे अपना अंतिम मत बता रहे हैं क्या? कि इसे एतान एतान यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च। संग त्यक्त्वा यानी बिना आसक्ति के, उससे आसक्त नहीं होना। फलानि च, बिना फल के आशा के। अब जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं कि दो लोग हैं, जो एक जानवर डूब रहा है उसको बचा रहे हैं। उनको बचाने के लिए उनका कोई भौतिक उसमें लाभ की आवश्यकता, भौतिक लाभ नहीं चाहिए उनको। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अपने जीवन में हमें इसी तरह से कार्य करना है। कैसे करना है? अपना कर्तव्य मानकर करना। अगर हम एक छात्र हैं तो हमें कर्तव्य मान करके अपने छात्र धर्म का पालन करना है, और पढ़ाई जो है उसे उसके फल के आशा के विपरीत, फल के आशा के बिना करना है ना। एतान अपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च। तो भगवान यहाँ पे अपना बिल्कुल मत जो है वो क्लियर बता देते हैं कि क्या हमें कार्य जो करना है फल को आशा के बिना करना है। ये हो सकता है, संभव है, पॉसिबल है। आपका मन में ये प्रश्न आएगा, जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो फल से कैसे नहीं बिल्कुल आसक्त हो सकते हैं? लेकिन ये अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अगर हम भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड आ जाएगा हमारे भगवान के प्रति, जैसे हमने 15वें अध्याय में पढ़ा था ना, गमावश्य च भूतानि, की भगवान हमें कितनी सहायता करते हैं, अंदर से भी करते हैं बाहर से भी करते हैं। अंदर से हमारे खाने को बचाते हैं, खाने की अग्नि को बचाते हैं। तो हमें हमेशा अगर ग्रेटिट्यूड की भावना, धन्यवाद की भावना अगर हमारे मन में आ जाता है तो ये स्वतः ही ये सारे गुण जो है ये धीरे धीरे विकसित हो जाएंगे। हम इस पूरे फल से आसक्त होने लग जाएंगे। तो अभी भगवान ने 1 to 6 चैप्टर का
पहला 1 से लेकर के 6 चैप्टर का अपना यहाँ पे निष्कर्ष दे दिया। ठीक है, बहुत सुंदर है ये, आप समझिए, ये इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण होते हैं। ठीक है, भगवान अब तुम्हें इन मुझसे सुनो, कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण। तो भगवान अब हमें समझा रहे हैं। अभी क्या उन्होंने बताया हमें? अभी बताया कि कर्तव्य कैसे करना है, हमें कर्म को कैसे करना है। कर्म को हमें भगवान के बिल्कुल फल से आसक्त होकर के और कर्तव्य समझ करके। ठीक है, ये पहला बताया। अब क्या बता रहे हैं कि कर्म होता क्या है। कर्म जो भी सक्सेसफुल होता है, जो भी सफल होता है, जो भी असफल होता है, वो किस तरह, उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। कोई भी काम के 5 कंपोनेंट होते हैं। अगर ये हमें समझ में आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या उस रोल है कोई सफलता और असफलता में, इसलिए ये समझना जरूरी है। तो वो 5 कौन से एलिमेंट हैं कर्म के? पहला है स्थान। ठीक है, दूसरा है स्थान, मतलब जिस स्थान पे हम कार्य कर रहे हैं, या हो सकता है ये हमारा शरीर ही हो। ठीक है, तो ये स्थान। कर्ता, कौन करने वाला है। ठीक है, विभिन्न इंद्रियाएं, इंद्रियाएं मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे आंख, नाक, कान, ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। इन इंद्रियों के द्वारा हम कितनी चेष्टाएं करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। ठीक है, तथा परमात्मा, परमात्मा के स्टैंप के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तो एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, 2 उदाहरण समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक काम करना है, हमें एक बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जमीन देखना पड़ेगा, ये हो गया स्थान। ठीक है, इसके बाद क्या आएंगे? कर्ता, इसको करने वाले कौन है? तो विभिन्न इंद्रिय हैं। तो विभिन्न कर्ता हैं, जो इंजीनियर हैं या श्रमिक हैं। जो श्रमिक हैं, श्रमिक वर्ग हैं, ये कर्ता हो गए। ठीक है, अब इनकी चेष्टाएं क्या होती हैं? विभिन्न इंद्रियां कौन सी हो गई? इंद्रियां मतलब इस केस में जो हम अभी उदाहरण ले रहे हैं, विभिन्न इंद्रियां हो गई कि बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स हो, बिल्डिंग के लिए जो सामान चाहिए होता है, उसको इंद्रियां बोलते हैं। ठीक है, चेष्टाएं, चेष्टाएं का क्या मतलब है? अब उसको बिल्डिंग बनाने के लिए क्या मेहनत किया जा रहा है, मतलब क्या स्ट्रक्चर का क्या ड्राइंग किया जा रहा है, क्या कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम किया जा रहा है उस बिल्डिंग को निर्माण करने के लिए, उसको चेष्टाएं बोलते हैं। और अंत में स्वयं भगवान। तो ये 5 एलिमेंट है। पहला क्या एलिमेंट है? स्थान। ठीक है, एक बिल्डिंग जब निर्माण होता है, खुद मनन करके देखिए, जब बिल्डिंग निर्माण होता है, ये 5 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या? पहला स्थान, दूसरा उसको करने वाले लोग, विभिन्न जो श्रमिक होते हैं वो, इंद्रियां, इंद्रियां मतलब मान लीजिए वो बिल्डिंग अगर बन रहा है तो उसको तो बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए आपको। ठीक है, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए। तो ये इंद्रियां हो गई। उसको बनाने के लिए चेष्टाएं चाहिए। चेष्टाएं का क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए उसका ड्राइंग बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, कई तरह से उसको तैयारी करनी है। ठीक है, और अंत में क्या है? परमात्मा। ठीक है, ये एक कर्म के 5 कंपोनेंट है। एक दूसरा और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक कोई विद्यार्थी है, वो परीक्षा देने जाता है, उसमें सफलता और असफलता दोनों हो सकते हैं। तो उस स्थान, उसके लिए वो स्थान क्या है? वो जो भी, मान लीजिए कहीं वो जाता है, परीक्षा देने के लिए जा रहा है, जिस स्थान में जा रहा है परीक्षा देने के लिए, वो स्थान कैसा है? मान लीजिए उसको स्थान, जहाँ बैठने के लिए स्थान दिया गया, वो स्थान बहुत ही उचित नहीं है। ठीक है, गर्मी लग रहा है, गर्म गर्मी का समय, या बहुत ठंड है, कहीं ठंडे पहाड़ी में है, बहुत ठंड लग रहा है ठंड के समय में। तो या फिर स्थान जहाँ मिला है वो रूम अच्छा नहीं है। ठीक है, ये भी एक रोल प्ले करता है उसके सफलता और असफलता में। ठीक है, दूसरा क्या रोल निभाता है? उसका स्वयं का शरीर कैसा है? कर्ता। मान लीजिए उसका शरीर स्वस्थ है, एकदम रात को अच्छे से सो के आया है, 5-6 घंटे, 6 घंटा उसने सोया है, और उसका कोई परीक्षा में बैठा है, कोई नींद नहीं आ रही, नहीं, उसकी तबीयत एकदम ठीक है। ठीक है, तो वो हो गया उसकी कर्ता। विभिन्न इंद्रियाएं, इंद्रियां मतलब हाथ पांव उसके सही से कार्य हो रहे हैं, कि कोई बीमार बीमार तो नहीं है, कुछ बुखार हो लग गया, या ठंडे
जगह में आप चले जाइए तो हाथ वहां सिकुड़ने लग जाते हैं, तो लिखने में तकलीफ होने लग जाती है, ठीक है। या फिर गर्मी हो गया, तो कहीं से आया है तो उसको पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, या फिर सब कुछ ठीक है, अच्छे से है, ठीक है। ये उसकी हो गई इंद्रियां। चेष्टाएं, कितना मेहनत किया है उस परीक्षा के लिए, ये हो गई उसकी चेष्टाएं। और अंत में भगवान, भगवान के बिना कार्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पांचों मिला करके उस कार्य को संपन्न करते हैं, मतलब वो परीक्षा में सफल होगा या असफल होगा, ये पांच कार्य, पांच कंपोनेंट है। तो आप समझिए, अगर हम ये कोई भी हमें सफलता मिलता है और असफलता मिलता है, तो इसमें हम क्या रोल प्ले करते हैं? बहुत कम रोल प्ले करते हैं, और बिना परमात्मा के स्टैम्प के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये छात्र के लिए मैंने बताया, ये अपने कोई भी कार्य में ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई गृहिणी है, कुछ भी में कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई अच्छा सब्जी बना, अच्छा स्वादिष्ट सब्जी बना, तो उसके भी ये, या कुछ दिन गड़बड़ सब्जी बन गया, ठीक है। तो ये पांच कारण को आप लगा करके देख सकते हैं। इसलिए अपने आप को हमें स्वयं कारण नहीं समझना है, भगवान यहाँ समझा, आगे समझाएंगे। अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो ये पांच कारण है। क्या क्या कारण, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला है शरीर, पहला स्थान, वो स्थान कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कर्म क्या है, ठीक है। फिर है कर्ता, उसको करने वाले कौन है। तीसरा है उसकी इंद्रियां, ठीक है। तो आप अपने कर्म को लगाइए, उसमें इन पांच को फिट करके देखिए, इंद्रियां कौन है। इसके बाद चौथा क्या है, उसकी चेष्टाएं, ठीक है। चेष्टा है, वो कितना मेहनत कर रहा है, अच्छे से लगन से बना रहा है। सब्जी बना रही है माता, तो अच्छे से लगन से बना रही है। पता चला बहुत गर्मी है किचन में, अब पसीना निकल रहा है और परेशान है माता लोग, तो उसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो चेष्टाएं, इन उनकी मेहनत, और अंत में भगवान का स्टैम्प, ठीक है। तो हमें अपने आप को किसी भी कर्ता का कारण नहीं मानना है। सफलता और असफल, सफल हो गए तो हमारा छाती फूल जाता है कि हम सफलता हो गए। मान लीजिए एक छात्र सफल हो गया, छाती फूल जाता है, अब अगला साल तो उसे दोबारा परीक्षा देना है, ठीक है। तो अपने आप को सफल जब होते हैं तो अपने आप को अ, अपने आप पे वो मत कीजिए कि ये मेरे कारण हुआ है, क्योंकि भगवान भी एक कारण है। चार कारण है भगवान के, सिर्फ भगवान से नहीं होता, और इन सिर्फ आपसे भी नहीं होता, ठीक है। आपका भी एक कंपोनेंट है, भगवान भी है, और उनके स्टैम्प के बिना नहीं हो सकता। तो ये हम समझ जाएंगे तो हमारे प्रति जितने आज के छात्र इतने, कभी कभी छात्र बहुत गलत स्टेप ले लेते हैं, कुछ असफलता होती है उनको परीक्षा में, तो ये समझ में अगर आ जाता है उनको कि ये चीजें हो सकती, ये चीजें हैं, भगवान ने ये बताया है, तो ये चीजें तो हैं ही, है ना। तो हमें ये समझने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ज्ञान ज्ञ तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म के प्रेरणा देने वाले कारण हैं, ठीक है। अब कोई भी कर्म हम करते हैं तो क्यों करते हैं, तो ये तीन कारण है। इंद्रियां, कारण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन के कर्म संगठक है, एक संगठक है। तो हम कोई भी, मान लीजिए एक लड़का है जो बास्केटबॉल, अभी जो तस्वीर में देख रहे हैं, ये बास्केटबॉल क्यों खेलना चाहता है, कोई कर्म क्यों करना चाहता है? उसके पीछे ज्ञान, यानी कहीं ना कहीं से उसने ज्ञान लिया होगा, ताकि किसी को जीतते देखा होगा, उस कार्य में उसको आनंद आया होगा, तब फिर क्या किया, गए, उसको जानने का प्रयास किया कैसे खेला जाता है, ठीक है, कैसे खेला जाता है। और फिर ज्ञाता, यानी वो स्वयं फिर खेलने के लिए आता है। तो ये तीन कारण होते हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञेता, जिसके कारण कोई भी कार्य हम करते हैं, यानी कहीं ना कहीं से हम ज्ञान प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। और उसको फिर वो कार्य करने के लिए हम प्रेरित होते हैं, कार्य कैसे किया जा सकता है, और फिर हम उसको स्वयं करते हैं। तो ये तीन कारण हैं, ठीक है। तो ये समझने का प्रयास कीजिए। अब हम जो तीन गुणों में हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जो तीन चीजें पढ़ी हैं, वो उसको दोबारा हम आकलन कर रहे हैं। और यहाँ पे ज्ञान, कर्म, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार हम ज्ञान, कर्म तथा कर्तव्य के तीन तीन भेद करेंगे। यानी कि ज्ञान, सतोगुणी ज्ञान क्या होता है, रजोगुणी ज्ञान क्या होता है, तमोगुणी ज्ञान क्या होता है। कर्म के बारे में भी यही चीज करेंगे, सतोगुणी कर्म कैसे होते हैं, रजोगुणी कर्म कैसे होते हैं, और तमोगुणी कर्म कैसे होते हैं। और कर्ता, यानी हम स्वयं,
सतुगुणी कर्ता कौन होता है, रजोगुणी कौन होता है, तमोगुणी। तो चलिए पढ़ते हैं। ज्ञान क्या है सतुगुणी? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्ति आध्यात्मिक प्रकृति देखी जा सकती, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो क्या हमने पढ़ा था 5वें अध्याय में कि क्या, कौन ज्ञानी व्यक्ति का क्या सतुगुण ज्ञान क्या है, क्या वो जानता है? वो यही जानता है कि सारे जो जीव हैं वो भगवान के अंश है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। यानी एक पंडित, ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी, कुत्ता, ये सारे लोग भगवान के ही अंश हैं, तो हमें इसे भगवान के अंश के रूप में देखना है। यही ज्ञान है, यही सत्वगुण। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको घर में ले आकर के उसकी पूजा करें, ये नहीं। उनके साथ उनका जो स्वरूप दिया है भगवान ने, उनको उसी रूप में आपको उसके साथ व्यवहार करना है। ये नहीं कि हम उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, उसके कुछ, वो नहीं करना है। ठीक है। जी, दूसरा क्या है, रजोगुणी ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है, उसे तुम राजा राजसी जानो। यानी वो क्या देखता है? वो देखता है, उसे कोई ज्ञान नहीं हो, उसे वो ये देखता है कि ये आत्मा और शरीर जो है वो कभी कभी पृथक नहीं है, देखता है ना। कई लोग बोलते हैं ना आत्मा शरीर तो एक ही है। ठीक है, तो ये रजोगुणी ज्ञान आत्मा और शरीर के बीच के भेद को स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जबकि रजो सतुगुणी क्या है? हर लोग के शरीर में भगवान का परमात्मा के रूप में देखता है, लेकिन ये नहीं देख पाता। ये दोनों को एक ही देखता है, आत्मा शरीर एक ही। ठीक है। और अज्ञानी कौन है, तमोगुणी कौन है? उसे कोई ज्ञान ही नहीं है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार से कार्य जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। उसे तो कुछ ध्यान में ही नहीं है, वो तो अज्ञान के सरोवर में डूबा डूबा हुआ है, सागर में डूबा हुआ है। वो बस चार चीजों में मग्न है। कौन? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजों में मग्न है। कहाँ सोचने का समय है कि शरीर और आत्मा है। तो ये तमोगुनी ज्ञान है। अब हम समझते हैं अ, कर्म। सतुगुनी कर्म क्या होता है? जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता, वह सात्विक कहलाता। अभी हमने पढ़ा सात्विक, भगवान ने भी बताया कैसे कर्म करना है। अब फल के आसक्त, फल से आसक्ति हो करके, है ना, फल से आसक्त होकर के, तो वही सतोगुणी ज्ञान है। रजोगुणी क्या है? रजोगुणी ज्ञान क्या करते हैं? रजोगुणी कर्म क्या है? सकाम कर्म, यानी अपनी भौतिक इच्छा के द्वारा जो किया जाता है, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निर्मित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वो रजोगुनी कहा जाता है। सिर्फ अपने लिए, अपनी सुख संपत्ति के लिए, अपना अहंकार को अपने अहंकार को, मिथ्या अहंकार को, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसको सुख प्रदान करने के लिए, उसे रजोगुणी कहते हैं। और तमोगुणी का है जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक तामसिक कहलाता है। तो हमारे जब मैं कॉलेज में था 27-28 साल पहले, तो हमारे छात्रावास में जब हमारा फिजिक्स का परीक्षा था, तब एक एक हमारे मित्र होते थे। दो ही मित्र, दोनों आपसी जो है बहुत ईर्ष्या होता था, बहुत ईर्ष्या रहता था। तो उसने क्या किया, उसने जब जिस दिन वो परीक्षा का समय था, 9:30 बजे, 9 बजे से परीक्षा शुरू होने वाला रहता था, तो उसने क्या किया था, मुझे आज भी स्मरण है, बताइए तो समझ लीजिए। तो उसने क्या किया था, उस द्वेषवश, ईर्ष्यावश, कि उससे काफी ईर्ष्या होता था, क्योंकि ईर्ष्यावश उसने क्या किया कि उसके साइकिल की हवा ही निकाल दी थी। एकदम 10 मिनट पहले की बात था, उसको पहुंचना था, और 15 या 20 मिनट पहले की बात था छात्रावास में, और वो उसने साइकिल की हवा ही निकाल दी। तो ऐसा कार्य मुझे इसलिए स्मरण आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ऐसा कार्य जो किसी को दुख पहुंचाने के लिए किया जा रहा हो, या कोई जिसका कोई बिना ज्ञान के अज्ञान द्वारा किया जा रहा हो, वो वो सारा, वो जो है, वो क्रियाएं, वो कर्म जो है तमोगुणी है। प्रकृति की गुणों के में श्रमिक यानी कर्ता,
ये हमारे बारे में है। सतोगुणी कर्ता कौन होते हैं? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता से विचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। बहुत मुश्किल है ये करना। वो क्या भगवान ये बता रहे हैं कि सात्विक वो जो बिल्कुल फल से आसक्त रहता है, उत्साह पूर्वक करता है अपना, ये नहीं कि हर कार्य को वो भगवान का कार्य समझ के, कर्तव्य समझ करके उत्साह पूर्वक करता है। जैसे चित्र में हमने देखा, जानवर को दो व्यक्ति ने बचाया और बहुत उत्साह पूर्वक वो बचा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कार्य क्या है? सतोगुणी कर्ता कहलाते हैं। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? सतोगुणी। लेकिन वह कार्य करता है जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में ऐसा कार्य करता होता है। तो ऐसे कई लोग आपने ऑफिसेस में देखे होंगे ना, चाटुकारिता करते हैं और कर करके कई पद पा जाते हैं, और जब पद पा जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण करने का, कहने का तात्पर्य है, जो अपने स्वार्थ के लिए जो कार्य करता है, लालच और ईर्ष्या है, उसको आप रजोगुनी कर्ता कह रहे हैं। और तमोगुनी कौन है? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्य को अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तमोगुणी कर्ता का कैरेक्टर है, जो हमने 14वें अध्याय में भी पढ़ा। ठीक है, उसको भगवान दोबारा बता रहे हैं। छोटी छोटे बातों पे गुस्सा हो जाता है। देखते हैं ना, हम अपने जीवन में कई लोगों को देखते हैं, छोटे छोटे बातों में इरिटेट होने लगते हैं। ठीक है, और दूरसूत्री होते हैं, जो आज कार्य करना है वो कल करेंगे, आलसी होते हैं। तो ऐसे कर्ता को क्या कहते हैं? तमोगुणी, श्रमिक कहते हैं कर्ता को। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन, जो हमारी दृढ़ता है, वो सतुगुणी दृढ़ता क्या होता है, तमोगुणी दृढ़ता क्या होता है, रजोगुणी क्या होता है, वो बताते हैं भगवान। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण, यानी डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुनी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। तो ये क्या, कौन हो गए? ये वो होते हैं जिसको मालूम है कि उनके क्या क्या करना है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदना। ठीक ठीक है। बहुशाखा हिनंताश बुद्धियो व्यवसायना। उनकी बुद्धि जो है वो बहुत शाखाओं में विभक्त नहीं है, बहुत जगह डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, वो दृढ़ हैं, उनके मालूम है उसे क्या करना है। ठीक है, एक छात्र अगर 12th पढ़ करके 12वीं पास करके निकलता है, तो उसे मालूम होना चाहिए कि क्या दृढ़ता है, उसे क्या आगे क्या करना है। ठीक है, एक ही पूरी दृढ़ता होनी चाहिए कि उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने अपने कर्तव्य को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने भौतिक जीवन किस तरह आगे बढ़ाना चाहता है, उसको दृढ़ होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। बहुशाखा हिनंताश, बहुत शाखाओं में विभक्त नहीं होना है। रजोगुनी क्या है? पिता पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा करणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। वो भेद नहीं कर पाता, अरे करके देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी एक दृढ़ता नहीं है। ठीक है, तो वो राजसी हो गया। और तामसी क्या हो गया? डिटर्मिनेशन, बुद्धि, दृढ़ता, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है, वो तामसी कहलाता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि ठंडे प्रदेश में आप जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं ना कि ठंडे प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आप जो है वो मदिरा पान कीजिए, शराब का ग्रहण कीजिए, क्योंकि शरीर को वो गर्म रखता है। कितनी मिथ्या चीजें हैं ये सब। ठीक है, शास्त्रों की अवहेलना करना, अपने मन माने ढंग से कार्य करना, कहाँ लिखा है ऐसा? कौन बताता है ऐसा? मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए, जिस बोतल में पीते हैं आप, उस बोतल के लेबल में लिखा रहता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो बनाने वाले हैं वही लिख के दे रहे हैं, और अपने अपने मन गढ़ंत से कैसे आप ये बता सकते हैं कि ठंडे में आपको शराब पी करके आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तमोगुणी, तमोगुणी दृढ़ता, तमोगुणी डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो निर्धारण,
हे पार्थ, जो निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों को कार्य को नियंत्रित करता है सात्विक तरीके में। रजोगुणी क्या हो गए? लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों को में लिप्त बना रहता है, वह राजसी कहलाता है। और तमोगुणी क्या है? हमने अभी पढ़ा, जो हमेशा स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाता, ऐसा दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो तमोगुणी क्या करता है? स्वप्न देखता रहता है कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, उसके लिए कोई कार्य कार्य नहीं करता। ठीक है, तो मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा। ये हो क्या हो गया? ये तमोगुणी ज्ञान हो गया। अब हैप्पीनेस, खुशियां, तीन प्रकार की खुशियां कौन सी है? हमने अध्ययन किया है, इसको दोबारा अध्ययन करते हैं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह शाश्वत सुख कहलाता है। शुरू में तो जहर जैसा लगेगा, 4:30 बजे उठना है, अलार्म 10 बार बंद करना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा, तो 6 महीना बहुत कष्टकारक है। लेकिन अगर हमारा मन बैठ गया, हमें अगर भगवान का वो विग्रह 4:30 बजे का मंदिर का अगर विग्रह, हमारे वो अर्च विग्रह का जो हम देखते हैं, वो अगर हमारा स्मरण में आ गया कि नहीं, अगर मैं नहीं 4 बजे उठा तो आज भगवान का मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर ये हमारे मन में आ गया, तो आप 6 महीने के बाद अपने बिना अलार्म के आप उठेंगे। ठीक है, तो ये अंत, शुरू में तो विषय जैसा लगता है, लेकिन अंत में वो हमें खुशी, सुख प्रदान करता है। 10 बजे सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, देखिए दिन कितना बड़ा दिखेगा आपको। पूरा दिन में इतना काम कर सकते हैं आप, इतना काम कर सकते हैं कि रात को जब सोने आप जाएंगे और समरी लेंगे कि आज मैंने क्या अटेम्प्ट किया था पूरे दिन के लिए, तो आपको देखेंगे 90 से 95% आप उस चीज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये होता है सतोगुणी खुशी। रजोगुणी क्या है? जो सुख इंद्रियों द्वारा अनेक विषयों के संसर्ग में प्राप्त होता है, प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो आजकल जानते हैं बहुत जगह 5 दिन का कार्यरत होता है, तो लोग फ्राइडे को इस तरह छूटते हैं, लगता है कि सिर्फ दो ही जगह जाते हैं, या तो खाने के लिए जाते हैं, या फिर मदिरा पान शराब पीने के लिए जाते हैं, जो ऑफिसेस वाले, ये दोनों, इनको लगता है कि यही आनंद का सरोवर है। जाते हैं, रात को खाना खाते हैं, अगला दिन या तो उनका शुरू में वो बहुत सुखी आनंद प्रदान करता है, लेकिन बाद में जो है वो समय का नष्ट है, और कभी स्वास्थ्य को भी आपको, स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। रजोगुणी क्या है? जो तो सुख शुरू से भी सुख दुखी है, और अंत में भी दुख है, तथा जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक मोहकारक, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। शुरू से ही है, उसको बोल दीजिए, मैंने एक उदाहरण भी दिया था, धूम्रपान करता है तो धूम्रपान निषेध है, शुरू में भी आपको उनको, जिनको जो करते हैं उनको बोल दीजिए छोड़ने के लिए, तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, जो छोड़ते हैं उनकी भी तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो हम पी रहे हैं तो क्या हमारा क्या खराब है? ठीक है, तो वो अपने मन गढ़ंत है, तो शुरू भी उनका दुखदाई होता है और अंत तो दुखदाई होता ही है। अब जो 4 आश्रम है, कौन कौन से आश्रम है हमारे? ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके क्या क्या कार्य हैं वो हम पढ़ते हैं। ब्राह्मण के हैं, शमोदमोस्तपो शौचम शांति आचमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शौर्य तेजा धात, ये पहले ब्राह्मण का पढ़ लेते हैं। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये ब्राह्मण हमने पहले भी अध्ययन किया है, 13वें अध्याय में भी अध्ययन किया है कि ब्राह्मण के क्या गुण होने चाहिए। भगवान ने 14वें अध्याय में भी बताया कि भक्तों के क्या गुण होने चाहिए, है ना? तो ये कुछ गुण हैं। क्षत्रिय के क्या गुण हैं? शौर्य तेजा धृति दाक्ष्यम युद्धे चपा आपालयम दान दानमीश्वरम भावश्य छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। तो क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? पूरे समाज को सुरक्षा देना अपने शक्ति के द्वारा,
अपनी दक्षता के द्वारा, अपना उदार उदार और लीडरशिप नेतृत्व के द्वारा। वैश्य जो सभी को भोजन प्रदान करता है, उसका क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, यानी कृषि करना, गौ रक्षा, व्यापार, ये वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। और शूद्र क्या है? परिचर्या आत्मकम कर्म शुद्धास्तपि स्वभावजम, कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो एक श्रमिक जो शूद्र हैं उनका कार्य था कि बाकी के जो ये तीन वर्ग हैं उनको अपने श्रम के द्वारा, अपना लेबर के द्वारा इनको सेवा सेवा देना। ठीक है, तो सबका अपना वेदों में बटा हुआ है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येने सर्वमिदं तमत्ततं सर्वकर्मणा तभ्यश्च सिद्धिं विदन्ति मानवा, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। तो ये जो वर्णाश्रम है, जो हमने अभी पढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका कर्तव्य क्या है? ये सारे कर्तव्य इस तरह करने हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्चते। ठीक है, संसिद्धि हरितोषणम, हरि का तुष्टि, हरितोषणम, यही कार्य ब्राह्मण क्या करता है? लोगों को भगवान से जोड़ता है अपने शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के द्वारा भगवान को से जोड़ता है। क्षत्रिय क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। वैश्य क्या करता है? सारे आश्रमों को अपने श्रम से, अपने उनको खिलाने का कार्य करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, और जो शूद्र है सबको श्रम श्रम देता है। ठीक है, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? भगवत प्राप्ति। ये बहुत सुंदर श्लोक है कर्म के बारे में। श्रेयांश और धर्म विगुण पर धर्मांशु अनुष्ठिता स्वभावनीय कर्म कुर्वान आपनोति किलीबशम, अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता है। तो जब तक आप कृष्ण भावनामृत में नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो हमारे लिए निहित कार्य है उसको ही करना है। ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण का ही करना, चाहे वो कितना भी त्रुटि से करता हो। क्षत्रिय को ब्राह्मण का कार्य नहीं करना है। अब जैसे ये चित्र में देखिए, मान लीजिए इन चार पांच जानवरों को बुलाया गया है, इन सबको बुलाया गया और इनको बोला गया कि तुम ये इस वृक्ष पे चढ़ो। ठीक है, उसमें हाथी भी है, उसमें बंदर भी है, उसमें कुत्ता भी है, उसमें डॉल्फिन भी है। तो कौन चलेगा? आप समझ सकते हैं, बंदर को छोड़ करके कोई नहीं कर पाएगा। तो जो जिसका कार्य है उसको वही करना चाहिए। अब मान लीजिए एक कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि व्यापारी कभी कभी झूठ बोलता है। ठीक है, वो कृष्ण भक्त है लेकिन अपने लाभ हानि के लिए कभी कभी झूठ उसे बोलना पड़ता, मुनाफा के लिए, नहीं ये मेरे ले लीजिए, ये मैं इसमें कुछ नहीं कमा रहा हूँ। ऐसा तो होता ही है ना, हम जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, हम तो बोलते हैं ना कि हम कुछ नहीं कमाते हैं, आप लेके जाइए, कॉस्ट टू कॉस्ट में आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी व्यापारी ऐसा तो करता नहीं है, बिना मुनाफे के तो करता नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आकर के गलानी होनी चाहिए कि मुझे अपने कार्य कार्य में झूठ बोलना पड़ता है तो मैं ब्राह्मण का कार्य पकड़ लेता हूँ। नहीं नहीं, भगवान बता रहे हैं उसको जो जिस कार्य में निपुणता है उसको वृत्तिपरक कार्य उसको उसी तरह से करना चाहिए, कितना भी त्रुटिपूर्ण उसको दूसरे का कार्य नहीं करना चाहिए, जब तक वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि वो भक्त बन जाते हैं। ठीक है, परशुराम, वो ठीक है, तो ऐसे कई हैं, लेकिन वो भगवान थे। हम मनुष्य के लिए ऐसा नहीं, हम बद्ध जीव के लिए ऐसा नहीं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति के सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो हाँ, अब हम जिसको ये ज्ञान हो गया कि वो अपने फल को आसक्त कर लिया, अपने कर्म फल को भगवान पे अर्पित कर दिया, वो क्या हो रहा है?
अब गुण के तीनों गुणों के पार जा रहा, अब भगवान कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, भक्ति की ओर जा रहे हैं, तो अच्छे से सुनिएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। अब 54 से लेकर के जितने श्लोक हैं सब भक्ति पे हैं, और ये सार हैं गीता के, इसीलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम। इस प्रकार जो जीव दिव्य पद पर स्थित है, यानी वो भगवान का फल को भगवान पे अर्पित कर दिया, अब वो क्या हो गया, अब ये गुणातीत, वो भगवान वो गुणों को पार कर गया है, कहाँ पहुंच गया है, ब्रह्म भूत में। यानी वो कौन, भगवान का पहला स्तर ब्रह्म ज्योति। वहां पहुंचने के बाद क्या महसूस करता है, वो पढ़िए। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, वो पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। ठीक है, कोई दुख नहीं है वहां पे। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। वह अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। मद भक्ते लभते पराम, उसे प्राप्त, उसे जान, वो उसको पूरा ज्ञान हो गया है। क्योंकि धीरे धीरे, और जो जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति होता है, वो तो शुरू से ही भगवान के लिए सारे कार्य कर रहा है। ठीक है, भगवान के लिए कीर्तन करता है, भगवान के लिए सब्जी ला रहा है, ठीक है, भगवान के लिए भोग अर्पित कर रहा है। तो उसका क्या है, वो हर दिन इतना खुश रहता है, इतना प्रसन्न रहता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। ना सोचती, ना किसी चीज की चिंता है, ना किसी चीज की कामना करता है कि मुझे 2 BHK से लेकर के 3 BHK में जाना है, 3 BHK से 4 BHK, जो मिल गया खुश है बहुत। ठीक है, आत्माराम में आ जाता है और ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच जाता है। अभी भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, ब्रह्म की अवस्था तक पहुंच गया, खुश हो गया है, क्योंकि भौतिकता से अलग हो गया है, भगवान के प्रथम अवस्था में पहुंच गया, अब भक्ति में आ गया। ये भगवान बता रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्मा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना मृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। विशते तदंतरम, भगवान की इसीलिए भगवान यहाँ पे आप बता रहे हैं केवल और केवल भक्ति। भगवान, हमने कई हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं, आए हो थे कि हम क्या कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान क्या यहाँ बता रहे हैं, अगर वो कर्म मेरी भक्ति में परिणित नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं प्राप्त कर पाओगे। मुझे प्राप्त करने का क्या तरीका है, भक्तिया माम अभिजानाति, केवल और केवल मुझे भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और जो जिसे वो समझ गया, वो विश्ते तदंतरम, यानी वो मेरी पूर्ण भावना, मेरे धाम को प्राप्त होगा। ठीक है, विश्ते तदंतरम। ठीक है, तो वो भगवान को प्राप्त होगा। तो 15वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, इसके एलिजिबिलिटी भी बताते हैं ना। मैंने आपको सुनाया था, बहुत सुंदर श्लोक आता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा। बिल्कुल वो निर्माण मोहा, मोह सारा मोह से छूट गया है। ठीक है, निर्माण मोहा विनिवर्त, निर्माण मोह जित संग दोषा, जितने भौतिक उसके संसर्ग हैं सबको त्याग दिया है, सब त्याग हो गया। ऐसा नहीं कि सबके साथ रिलेशन नहीं, सबके साथ रिलेशन है, लेकिन कर्तव्य के, बस कर्तव्य समझ करके। जित संग दूसरा, ठीक है, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, जितना कर्म काम है, जितना भौतिक इच्छा है, सबको उसका त्याग आ गया है। ठीक है, तो वही भक्ति को प्राप्त होता है, वही भगवान को धाम को पहुंच सकता है। अब उसके लिए भगवान क्या करते हैं, वो कैसे रहता है, भक्ति में तो पहुंच गया, अब रहता कैसे, तो ये बताते हैं। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्वापाश्रय मत प्रसाद अवाप्नोति शाश्वत पदम अव्ययम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। मद्वपाश्रय, तो यानी भगवान भक्त जो होता है हमेशा भगवान के संरक्षण में रहता है। कैसे, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है, तो ये भक्त जो होता है भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है ना। और इसलिए भगवान के सानिध्य में भगवान का हमेशा अ, संरक्षण में रहता है।
तो और भगवान उसका देख रेख भी करते हैं, योगक्षेम वहां में हम, लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ना है। ठीक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान 8वें अध्याय में ही बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तुम युद्ध करो अर्जुन, लेकिन मुझे मेरा स्मरण करते हुए। ठीक है। मच्चित्तः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अब परिणाम क्या निकलेगा? ठीक है, वो कार्य तो कर रहा है, कृष्ण भावना भक्ति तो कर रहा है, ठीक है, उसका कार्य का परिणाम क्या है, ये भगवान पहले प्यार से समझाएंगे, और इसके बाद कुछ डांट भी लगाएंगे अर्जुन को। देखिए क्या कैसे डांटते हैं अर्जुन को। मच्चितः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् ऋष्यसि अतः चेत अतः अतः चेत अहम कारणाना शोषि विंडश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। तो ये श्लोक के दो भाग हैं। पहला भाग में क्या भगवान बता रहे हैं, अगर तुम मेरे कृष्णा भावना भावित होते हो तो आ, सारे अवरोधों, सारे तुम्हारी जो भौतिक दुख दर्द है सबको पार कर जाओगे, अवरोधों को पार कर जाओगे। जैसे जैसे हमारे पिता बताते हैं, हमें समझाते हैं, तुम अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय होगा, हमारे पिता बताते हैं ना। उसी तरह भगवान हमारे पिता है, तो हमारे हमें समझा रहे हैं कि अगर तुम कृष्णा मेरी बात मानोगे, कृष्णा भावनामृत होगे, तुम इस बद्ध जीवन को अवरोधों के लांग जाओगे। दूसरे में क्या बता रहे हैं लेकिन तुम यदि अतः चेत अहम अकारणात कारणात श्योषि विंडश्यसि, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम विनिष्ट हो जाओगे। भगवान हमें चेतावनी दे रहे हैं, अगर तुमने नहीं किया तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान तो हमें डरा रहे हैं। भगवान डरा नहीं रहे, भगवान हमें डांट रहे हैं। जैसे हमारे पिता है ना, पिता हमारे क्या होते हैं, अगर तुम पढ़ाई करोगे, पहले में बोलते हैं, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, तुम अच्छे ओहदों में प्राप्त करोगे, अच्छी नौकरी प्राप्त करोगे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। दूसरे में पिता क्या बोलते हैं, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये बन जाओगे, ये बन जाओगे, ये बन जाओगे, सारा जीवन संघर्ष करना पड़ेगा, तुम्हारा तुम्हारा संघर्षशील हो जाएगा जीवन। उसी तरह भगवान हमारे पिता है, तो बता रहे हैं अगर कृष्ण भावना मृत नहीं करोगे तुम विनिष्ट हो जाओगे। ऐसा भगवान हमें अपने पिता के रूप में हमें डांट रहे हैं, अर्जुन को डांट रहे हैं। लेकिन अब बाद में अभी समझाएंगे भी, देखिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हम भ्राम्य सन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। तो भगवान अब ये बता रहे हैं हमें कि अभी तो डांट लगा दिया अर्जुन को कि तुम ये नहीं करोगे तो विनिष्ट हो जाओगे। अब बताएंगे उनको कि मैं किस तरह संचालित कर रहा हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, मैं सभी जीवों को हृदय में बैठा हूँ। 15 15 में क्या बोलते हैं भगवान, सर्वस्वचाम हृदय सन्निविष्टो। तो यहाँ फिर भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ अर्जुन। भ्राम्य सन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो मैं हमेशा रहता हूँ हृदय में, चाहे तुम इस शरीर में रहो या तुम अगला शरीर धारण कर लो, मैं तो वही हूँ। लेकिन तुम जैसी शरीर बदलते हो, तुम्हारी सारी स्मृति चली जाती है, और मैं लेकिन देखता रहता हूँ। यंत्रारूढ़ानि माया, मैं देखता रहता हूँ कि तुमने क्या क्या किया, तुमने कैसे शरीर बदला, तुमने ऐसे क्या भौतिक भोग किया जिसके कारण तुम्हें अगला शरीर मिला। यंत्रारूढ़ानि माया, यानी मैं घुमाते रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ तुमको। ठीक है। तो हमें शरीर भगवान देखते रहते हैं, हमारा शरीर हमारे अंदर में बैठ के भगवान देख रहे हैं, कि बिल्कुल देख रहे हैं। यहाँ वही भगवान बता रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा जैसे हमारा सारा कुछ कैप्चर करता है, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान हमें देख रहे हैं। और वो उदासीन रहते हैं, वो उसको कुछ नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं। यहाँ खुद बता रहे हैं, यंत्रारूढ़ानि माया, मैं तुमको देखता हूँ कैसे तुम इस प्रकृति का भोग करते हो, अगला शरीर तुम्हें किस तरह प्राप्त होता है, और अगले शरीर अगर तुमने मेरी भक्ति करी तो तुमको तो मैं घर लेकर के जाऊंगा, नहीं करी
तो फिर अगला जो शरीर मिलेगा फिर उसमें फिर मैं तुमको संघर्ष करते देखूंगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादम तत्प्रसादा परम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त होगे। तो भगवान यहाँ क्या क्या कह रहे हैं हम, कि सबका दुखों का निवारण हो जाएगा अगर तुम भगवान के शरण में चले गए। अभी बहुत अच्छा श्लोक एक आने वाला है, इसके बाद आएगा। इति ते ज्ञान अख्यातम गुहि, अभी भगवान बताएंगे हमें कि गीता का ज्ञान किसे नहीं देना है, किसे नहीं हमें समझाना है। अब कंक्लूजन करेंगे। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृशेत एतद् आशीषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार ये बहुत अच्छा श्लोक है। अभी भगवान ने क्या कहा, अभी डांट लगाया है भगवान ने, ठीक है, कि तुम ये नहीं करोगे तो विनिष्ट हो जाओगे। अब भगवान स्वतंत्रता देते हैं, कैसे? इस प्रकार मैंने तुम्हें ये तन ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान हमें फ्रीडम दे दिए, स्वतंत्रता अर्जुन को दे देते हैं। यथा इच्छसि तथा करो, जैसे हमारे पिता सब कुछ समझा देते हैं, इसके बाद हमें स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है पुत्र, ठीक है पुत्री, जाओ, मैंने तो जो मेरा कार्य था तुमको सारा कुछ समझा दिया, अब तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो। भगवान यहाँ पे अब अर्जुन को पहले तो डांट लगाया पिता की तरह, अब भगवान को अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन को समझा रहे हैं यथा इच्छसि तथा कुरु, मनन करो, जैसा इच्छा है वैसा करो। अब इसके बाद बोलने के बाद अब भगवान बता रहे हैं भक्ति करने के बारे में। 9वें अध्याय में भी भगवान ने बताया ये, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशासी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। 934 में भी ये हमने ये अध्याय अध्ययन किया, यही श्लोक भगवान ने दोबारा बोला है, ठीक है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तुम इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान भूले नहीं है, हमें ये नहीं समझना है कि क्या भगवान भूल गए कि दोबारा ये श्लोक बोल रहे हैं, नहीं। भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि इसको कैसे हमें भक्ति करनी है, भगवान हमें दोबारा दोबारा समझा रहे हैं। तो इस ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, आपको अगर है तो इसको स्मरण कीजिए। इस श्लोक बहुत अच्छा है। मन मना भव मत भक्तो, मेरा हमेशा चिंतन करो। मन मना भव मत भक्तो, अगर मेरा चिंतन नहीं कर सकते हो तो मेरी भक्ति करो। भक्ति नहीं कर सकते हो, मत्याजी माम नमस्करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अगर तुम ये चार चीजें कर पाए तो जिस मामे वे शासिंग, आज नमस्कार कर रहे हो तो कल पूजा भी करोगे, कल पूजा कर रहे हो तो कल परसों मेरी भक्ति भी करोगे, परसों मेरी भक्ति कर रहे हो तो कभी ना कभी मेरा चिंतन भी कर पाओगे। मन मना मामे वे शासी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, तुम मेरे पास आओगे। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ। तो हमें भक्ति कैसी करनी है, ये गीता का सार है। और ये जो 66 श्लोक है, ये गीता का सार बोला जाता है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है। आप लोग सबको इसको याद करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा श्लोक माना जाता है। कोई अगर ये हमसे पूछे कि कोई गीता का एक श्लोक आप बताएं जो अ, पूरे गीता को सार को प्रस्तुत करता है, वो ये है। भगवान ने इस पूरे गीता में कितना ज्ञान दिया है हमें, कर्म का ज्ञान दिया, ज्ञान का ज्ञान दिया, ठीक है। ऐसे भक्ति करो, वैसे भक्ति करो, सब कुछ बता दिया। अब भगवान बताएंगे, ठीक है, अगर तुमसे कुछ भी नहीं होता है तो क्या करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरे शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ठीक है, भगवान बोलते हैं तुमसे अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, कोई धर्म का पालन नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। भगवान बार बार ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये धर्म कौन से धर्म है? हर धर्म जो हम निभाते हैं भौतिक जगत में, चाहे वो पुत्र का धर्म हो, पति का धर्म हो, पत्नी का धर्म हो, पिता का धर्म हो, माता का धर्म हो,
एक ऑफिस का कोई धर्म, हमारा हर तरह का धर्म। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे भक्ति में अगर कहीं भी तुमको कलेश हो रहा है, तो तुम भक्ति में अग्रसर हो, अ, मेरे शरण में आओ, अपने फल को, ये नहीं कि हमें छोड़ के जाना है, भगवान कह रहे हैं अपने फल को आसक्त करो, उन उन धर्मों का त्याग करो, परित्याग करो, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। भगवान ऐसा हमें दृढ़ता के साथ कह रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें हम टीका लगा करके हम जा रहे हैं, कोई हमें ये कह रहा है, तो भगवान कह रहे हैं डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम मेरा शरणागति शरण में आ रहे हो, तो तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। जब भगवान राम जो विभीषण जो है वो त्याग करके आए थे, रावण को, अपने लंका को त्याग करके आए, तो जब आए तो हनुमान और सुग्रीव, राम भगवान राम के चरण के पास आए, तो हनुमान और सुग्रीव बहुत क्रुद्ध हो गए भगवान राम से कि आपने इसको यहाँ पर एक क्षण भी इसको बर्दाश्त मत कीजिए, इसको यहाँ से निकालिए, ये दुश्मन का गुप्तचर है और हमारी सारी योजनाओं को हमारे से जान करके वहां जाकर के बतला देगा। भगवान राम ने क्या कहा? भगवान नाम बोलते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। नहीं हनुमान, सक्रदेव प्रपन्नाय, जो सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आया है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम, उसकी सुरक्षा, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको निडर बन करके मेरे शरण में आया, उसको मैं देख रेख करूंगा। ददामी एतत् व्रतम ममा, ये मैं वचन देता हूँ। ठीक है, तो भगवान जब आते हैं, ये बार बार रिपीट करते हैं इस चीज को। ठीक है, नरसिंह देव ने भी यही प्रहलाद महाराज से किया, भगवान राम ने भी यही विभीषण से कहा, भगवान कृष्ण भी यही अर्जुन से कहते हैं। लेकिन हम क्या है, हम हमेशा डरते हैं कि अरे यहाँ चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भगवान भक्ति करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा। भगवान हमें स्व खुद बता रहे हैं डरने की कोई आवश्यकता नहीं। 5 मिनट रुकिए, शेष हो जाएगा। इदम ते ना तपस, अभी भगवान बता रहे हैं कि किसको गीता का ज्ञान नहीं देना। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न च शुश्रूषवे वाचम, न च मे यो अभ्युसूयति, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो न तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो भगवान ये 4 लोगों को बोल रहे हैं गीता का ज्ञान नहीं देना है। जो असंयमित है, जो जो नहीं सुनने का, जो नहीं सुनना चाहता है मेरा ज्ञान को, उसको नहीं बताना है, नहीं सुनना है, जय मत मत बताइए। ठीक है, जो सुनने को तैयार नहीं उसको मत बताइए, भगवान यहाँ स्वयं बोल रहे हैं। जो अभक्त है, जो भगवान को नहीं मानता है, उनको भी मत बताइए। जो भक्ति में रत नहीं है, अनुशुष्वे, उनको भी नहीं बताइए। अभी सूयते, जो भगवान से द्वेष करता है, अरे भगवान कुछ नहीं होता। ये 4 कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान को नहीं, भगवान बोलते हैं इनको गीता का ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं। तो अब ये आपके मन में प्रश्न आएगा, तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो इनको प्रसादम दीजिए, कीर्तन करते हैं घर में तो कीर्तन में शामिल कीजिए। ठीक है, और भगवान बाकी देखेंगे। अब भगवान 3 चीजें बताएंगे, भगवान के जो गीता के वाणी का प्रचार करता है उसके बारे में बताएंगे, जो आप लोग कर रहे हैं, जो 18 दिन से श्रवण कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, और जो पठन करता है उन तीनों के बारे में भगवान बताएंगे। पहले बता रहे हैं किसके बारे में, जो सबसे भगवान को प्रिय है, वो कौन है? यह इदम परमं गुह्यम मद भक्ते अभिधास्यति भक्तिमयीं परम कृत्वा मामेवे शासित असंशय। जो व्यक्ति भक्ति को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। जो भगवान के वाणी को प्रचार करता है, भगवान के वाणी को बताता है लोगों को, वो क्यों भगवान कह रहे हैं ऐसा, वो अगले श्लोक में बताते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन में प्रियता कृतम होय, भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतरो भूरि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे प्रिय है, ना ही कभी होगा। भगवान बताते हैं जो मेरे वाणी का प्रचार करता है, वो उससे प्रिय कोई हो ही नहीं सकता, सबसे प्रिय। क्यों ऐसा भगवान कह रहे हैं? क्योंकि सोचिए, कोई भौतिक जगत में किताब लिखता है और उसके किताब का प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो कितना आपका मित्र खुश हो जाएगा। भगवान कितना खुश हैं, हो जाते हैं अगर भगवान का वाणी का प्रचार प्रसार करता है।
लोगों को भगवान ने क्या कहा है वो समझाता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में ही गीता है, बाकी जगत तो ऊपर के जो जगत है उसमें तो ऑलरेडी भक्त हैं भगवान के, वहां जरूरत नहीं है। तो भगवान के जो गीता है इसी जगत में है, तो भगवान उनको सबसे कह रहे हैं वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। अब जो पठन करता है, अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में क्या करते हैं भगवान, अधश्यते च यम अधश्यते च यमम धर्म संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेन हमिष्ट श्यामति में मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरा पूजा करता है। जो अगर आप पढ़ेंगे घर में अपने इसको लाल कपड़े में बांध कर रख करके पूजा नहीं करना है, भगवान बता रहे हैं अध्ययन करना है। अध्ययन करना है, अगर आप अध्ययन करते हैं तो बुद्धि के द्वारा पूजा करते हैं भगवान की, बुद्धि अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान पूजा करते हैं। अब जो आप 18 दिन से कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसके बारे में क्या है, श्रद्धावान अनुसूयश्च शिणु यादपि यो नरः सोऽपि मुक्त सो सोऽपि सोऽपि मुक्त श्रद्धावान अनुष्यु श्रद्धावान लोकान प्रापुण्यात् पुण्य कर्म नाम। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और इन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो आपने बहुत पुण्य का कार्य किया है, ये 18 दिन भगवत गीता जितने लोगों ने सुना है वो बहुत पुण्य का कार्य किया है। अर्जुन उवाचा, अभी तक तो भगवान ने कह दिया। अब अर्जुन, एक शिष्य का क्या कर्तव्य होता है वो अर्जुन बता रहा है, ठीक है। अर्जुन, अब भगवान ने इतना कुछ बोल दिया, अब अर्जुन अपना निर्णय दे रहा है। अर्जुन उवाचा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन उच्च तत्प्रसादनम उच्चत स्थियोस्मि गतः संदेश करिष्यसे वचनम तव करिष्यसे वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मैं मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। भगवान ने क्या कहा, यथा इच्छसी तथा करो, तुम्हें जो इच्छा है वो करो। पहले तो डांट लगाया, जो इच्छा है वो करो। अर्जुन का, एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, शिष्य पूरी तरह से शरणागत हो गया और कह रहा है कि अब भगवान की जो वाणी है उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हो गया। तो हमें अगर गीता को समझना है तो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का पांव पकड़ के चलना है। अर्जुन हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम अर्जुन, जिस तरह अर्जुन ने समझा और जिस तरह अर्जुन ने अपना गंतव्य दिया कि हमें क्या करना है भगवान की वाणी को सुन के, कि भगवान आपने जो कहा, अब मैं आपकी करिष्यसि वचनम तवा, मैं आप जो कह रहे हैं मैं वही करूँ। ये अंत आ गया है। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। संजय के जो है शरीर में अब रोमांचित होने लग गए हैं संजय, ठीक है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी। तो भगवान सत्यावेश अवतार व्यासदेव के शिष्य थे संजय, उनके द्वारा ही उनको दिव्य चक्षु मिली जिसके कारण ये पूरा गीता की वाणी उन्होंने सुना। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो संजय जो है वो बिल्कुल गदगद हो जाते हैं और संजय अब अपना निष्कर्ष देते हैं। क्या निष्कर्ष देते हैं ये सुनिए। यत्र योग, इस सबसे अंतिम श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, जहां संजय धृतराष्ट्र ने शुरू किया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैवे किम अकुर्वते संजय। अर्जुन धर्म धृतराष्ट्र बोलते हैं, संजय ये पांडव मेरे पुत्र क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में, ठीक है। तो उसको वहां भी संशय था, तभी तो उसने पूछा, जबकि उसके जो पुत्र के साथ कई धनुर्धर थे, कई श्रेष्ठ योद्धा थे, फिर भी संशय था, तभी पूछा। अब उन संशय को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं संजय। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है
और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य है, वही विजय है। अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। भगवान संजय युद्ध समापन से पहले ही धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जहां भगवान है और जहां अर्जुन है, वहां विजय सुनिश्चित है। आपके पुत्र और आपकी जो दल है, उसका हार निश्चित है। ये युद्ध होने समापन होने से पहले धृतराष्ट्र की जो संशय है, उस संशय पे अपना मुहर मार देते हैं संजय, कि उनका, पांडवों का विजय तो निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि वहां यत्र योगेश्वर, सभी योगों के ईश्वर हैं भगवान, और पार्थो धनुर्धर है। वहां कौन है? भगवान के सबसे बड़े भक्त अर्जुन वहां है। तो वहां तो जहां भगवान है और भगवान जहां भक्त है, वहां कभी भी हार हो ही नहीं सकता, वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। और प्रभुपाद जी के कुछ शब्द क्या है? जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी, यानी श्री यानी विजय होगी। युद्ध का यह निर्णय करना था कि संसार पे शासन कौन करेगा। तो युधिष्ठिर ने शासन किया। महाराज युधिष्ठिर ने, संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया। भगवत गीता से हमें यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ज्ञान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। तो हम कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कोई भी धर्म कर लें, लेकिन अगर हम भगवान के शरण को पकड़ ग्रहण करते हैं, तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह भगवत गीता का यही उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्णा भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, यही 18वें अध्याय का और पूरे गीता का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, काल और सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा है। तो हम क्या है? जीव जो है वो क्या है? आत्मा है। और शरीर क्या है? हमें एक वस्त्र के रूप में दिया हुआ है, जैसा हम भौतिक भोग करते हैं। वो परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका तटस्थ शक्ति क्या होता है? ये बीच की शक्ति है। बहिरंग और अध्यात्म भगवान की जो परा और अपरा शक्ति है, उसके बीच की तटस्थ शक्ति, वो सिर्फ जीव हो सकता है। वो क्यों? ये आपको लेवल 2 में जाके पढ़ना होगा, अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। अतएव उनका संसर्ग भौतिक भक्ति यानी परा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, थोड़ी स्वतंत्रता। पराशक्ति का मतलब क्या? तटस्थ शक्ति है तो वो पराशक्ति। भगवान ने बताया था ना 7वें अध्याय में, अप्रेयम इतस्तन्य, है पराशक्ति, लेकिन भौतिक भोग के कारण वो कभी कभी अपरा भी हो जाता है। तो इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही ये 18वां अध्याय थोड़ा आज लंबा खींच गया। ये अध्याय बहुत लंबा है, 1 घंटा बहुत कम है इस अध्याय को समझाने के लिए, फिर भी थोड़ा खींच जाता है ना। तो ये अध्याय यही समापन होता है। हरे कृष्णा। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भगवान की भक्ति की, 18 दिन में बहुत पुण्य का कार्य करा। भगवान ने स्वतः ही इस 18 अध्याय में बताया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं आप लोग। सारे 2 दिन का विंडो आपको सबको मिलेगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि क्विज को कंप्लीट कर लें। क्विज कंप्लीट करके कोशिश कीजिए, जिनकी इच्छा हो वो लेवल 2 में आने का प्रयास जरूर कीजिए। गीता को 6 बार, कम से कम 6 बार पढ़ना होगा। तो ये विहंगम लोकन है, एक तरह से आपको ऊपर से समझाने का प्रयास किया। और इसको लेवल 2 में आके और अच्छे से विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। उसके आगे जाएंगे, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है, 5 लेवल है। ठीक है।
लेकिन इन पांचों लेवल में असाइनमेंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, सब आपको बनाने पड़ेंगे तब आप जा सकते हैं। एक और कोर्स है भक्ति सदाचार का कोर्स, ठीक है, भक्ति सदाचार का कोर्स है। और एक और चीज बताना था, शायद मेरे पास समय नहीं है, कि 23 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन है, जो दान के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत ही उत्तम होता है वो दिन। आपका आपका कोई भी सामर्थ्य है, नहीं तो मैं अभी प्रेजेंटेशन दिखा देता आपको, तो वो समय नहीं है। आप लोग जो सामर्थ्य हो, वो हमारा बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण हो रहा है मैंगलोर में, तो कोशिश कीजिए कि आपके अपने सामर्थ्य के अनुसार आप लोग जो कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए। सारे लिंक दिए हुए हैं, लिंक में जाइए, उसको देखिए क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट है तो बात कर सकते हैं, किसी का कोई फीडबैक है तो वो भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु जी, जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद इन 18 दिनों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और भगवत गीता को कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद हरि की जय। बोल। जय श्रीला प्रभुपाद। प्रभु जी मेरा एक ये प्रश्न था कि जैसे कि हम इस साल हमारा बोर्ड्स हुआ था, तो उससे पहले कई बच्चों ने हमारे स्कूल के और उसमें से कई मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। तो ऐसे जो अपने कर्मों से पहले प्राण त्यागते हैं, तो उनकी क्या गति होती है? और प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था, ये रजोगुण में होते हैं या तमोगुण में? ये तो तमोगुण हो गया प्रभु जी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमें इस शरीर को क्षति पहुंचे, हमने तो पढ़ा था ना कि हम अगर अपने कार्य के द्वारा अ, अपने शरीर को क्षति पहुंचाते हैं जो कि हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल तमोगुनी है। और इसका ये अकस्मात जो मृत्यु होती है, क्योंकि हमारा जो जीवन होता है एक काल के लिए दिया जाता है, भगवान हमारे लिए निर्धारित उम्र रखे हैं। अगर उसको हम अपने हाथों से उसको करते हैं तो उसका गंतव्य जो है वो बहुत ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो और उसको जो अगला जो शरीर मिलने में उसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। अ, तो वो अभी चर्चा करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं चर्चा करना, क्योंकि ये गरुड़ पुराण में बहुत ही लंबा व्याख्या है कि जिनका अकाल मृत्यु होता है, जिनका इस तरह से मृत्यु होता है, उनका सफर कैसा रहता है। और नॉर्मली क्या होता है, 11 11 महीने लगते हैं, जो आपको दूसरा शरीर प्राप्त करने में 11 महीना लगता है। लेकिन अगर इस तरह की मृत्यु हो जाती है, इस तरह का लोग जीवन ले लेते हैं, तो शायद बहुत समय लग जाए अगला शरीर प्राप्त करने में, जी प्रभु ठीक जी। है। तो प्रभु ये जी। बिल्कुल गलत है। जी प्रभु जी। प्रभु जी मैंने ये भी सुना है, मतलब किसी पंडित जी के मुख से कि अगर 14 वर्ष से पहले हमसे कोई पाप हो जाता है जाने अनजाने में, तो उसका कोई वो रिएक्शन नहीं आता, कार्मिक रिएक्शन। तो क्या ये जो ऐसे स्टेप उठाते हैं उसमें भी होता है क्या, या फिर उसमें मतलब जो लोग 13 साल या 14 साल से पुराने पहले की उम्र में अपने प्राण को खुद ब खुद त्याग देते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्मिक रिएक्शन लगता है या फिर नहीं? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, कार्मिक रिएक्शन बिल्कुल लगता है। और उन्हें ये योनि तो नहीं मिलता है जो योनि में वो शरीर त्यागते हैं, उनको बहुत ही निम्न योनि मिलती है। लेकिन अ, उनकी आत्मा को बहुत प्रताड़ना होता है, आत्मा को जो प्रताड़ना होता है, नेक्स्ट 47 डेज, जो 47 दिन का जर्नी होता है पोस्ट शरीर त्यागने के बाद, बहुत कष्टमय होता है, बहुत कष्टमय होता है वो, ठीक है। तो ये एक बहुत विस्तार व्याख्या है, तो इस पे चर्चा करना ठीक नहीं है अभी। बट जी। ये सब कभी भी मन में अगर इस तरह का विचार कभी आना नहीं है चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हमने आज कारण समझा
ये आजकल क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को ही करता, आज हमने पढ़ा कि कोई भी कर्म सफलता और असफलता के 5 कारण होते हैं, जिसमें हम सिर्फ दो, हम एक या दो ही होते हैं। ठीक है, तो हमने आज बहुत विस्तार से पढ़ा, तो ये समझने की क्योंकि क्या है, ये हमारा जो ज्ञान है, ये ज्ञान का विस्तार नहीं हो रहा, जिसके कारण यूथ में ये प्रॉब्लम बहुत ही प्रबल होते जा रहा है। ठीक है, और जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसको, इस तरह का कार्य करने के लिए। तो वो जो वैदिक ज्ञान है उसको लेने का, और खासकर गीता का ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा हम मेंटली बहुत स्ट्रांग, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। दुखालयम शाश्वतम तो भगवान ने स्वयं बोल दिया इस पूरे पृथ्वी भौतिक जगत का। ये हम तो जेल ही आए हैं, जेल में भी अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं हम खुद ही। तो यहाँ तो भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह हमें इसको एक बहुत ही अच्छा माध्यम की तरह लेना है। और आगे आकर के देखिए, एक दिन सुबह उठ करके ऊपर देखिए, नीचे देखिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। सूर्य की रोशनी आ रही है तो लगेगा कि आपको भगवान का कितना अच्छा सुबह से दिया हुआ है। इतना भगवान हर बोल रहे हैं कि हर ग्रह में, हर लोक में प्रवेश करके मैं उसको अपनी जगह निर्धारित कर रहा हूँ। 5:30 बजे सूर्योदय होना है तो हर दिन होना है। ठीक है, तो उसका आनंद लीजिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ, तो जल पीजिए, तो भगवान का आनंद लीजिए। हर चीज में भगवान है। तो करने का क्या है, मुझे हमें भगवान की भक्ति स्टार्ट करनी है, हरे कृष्ण महान मंत्र करना है, ये सब कुछ चीजें को करना बहुत आवश्यक है। आवश्यक है ताकि हम आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग बन सकें। और अ, दुख और सुख ये आने ही आना है, चाहे आप हो, हम हो, कोई हो, या कोई भक्त हो। ठीक है, ये आना ही, क्योंकि ये प्रारब्ध है, सबको आना है। ठीक। तो बस यही है कि जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये आध्यात्मिक रूप से हमें बहुत ही शक्तिशाली बना देता है ये सब सहने के लिए। और हम इसको सिर्फ भगवान का एक भगवान का एक कार्य समझ करके इसे अपनाते हैं कि नहीं, ये तो होना ही था, और इससे कुछ बुरा हो सकता था, ऐसे करके आगे निकलना है। जी प्रभु जी, प्रभु जी एक और प्रश्न था, जैसे कि जी, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हो गए हैं प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। ये मेरा एक और प्रश्न था, जैसे कि हम हमारे कई मतलब एक समाज है, उसमें मैं गया था, तो उधर के कुछ लोगों से मैंने सुना कि भगवान मतलब कृष्ण को वो भगवान नहीं, अक्सर महापुरुष मानते हैं। तो मैंने उनमें से कईयों से सुना है कि भगवान ने 100 गालियों के बाद भगवान भी नहीं रुके थे, तो तुम तब कब तक सहोगे? तो ऐसे प्रभु जी, और भगवान इधर कह रहे सर्वधर्मा परंतज्य, मतलब कि अपने सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो उसमें कई लोग बोलते हैं कि सब भगवान देखते हैं, भगवान पे सब छोड़ दो, भगवान देख लेंगे, और कई लोग बोलते हैं सहना नहीं है। तो मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत। जो आपको तो बताया था कि 4 प्रकार के कौन लोग हैं जो भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते हैं। कौन? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना। इन्हें, ये तो 4 प्रकार के हैं। तो माया प्रत्यज्ञाना, जिनको माया के ज्ञान जिनको माया रूपी ज्ञान ने उनके पूरे माया ने उनके ज्ञान को हर लिया है। भगवान को पुरुष के रूप में, भगवान को भगवान के रूप में, हम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान ने कह रहे हैं मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ। अगर जो ये नहीं जानता है, नहीं समझता है, उसकी तो बात ही नहीं सुनना है। पहला तो उसको सुनना ही नहीं, प्रभु जी। ठीक है, एट फर्स्ट जी प्लेस उसको कट कर देना है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। भगवान जब भगवान अपने स्वयं के बारे में बता रहे हैं, तो हमारे पास तो हमारी इंद्रियां ही नहीं है, हमें शास्त्र लिखने का और किसी को अपना तात्पर्य बताने का। कहाँ हमारे पास इतना ज्ञान आ गया? ज्ञान किसके पास है? ज्ञान तो सिर्फ भगवान के पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारे में तो 4 दोष पाए जाते हैं। ठीक है, जी जो प्रभु जी। भगवान को नहीं समझ पाया उससे हम क्या ज्ञान लेंगे? बिल्कुल नहीं ज्ञान लेना। एट द फर्स्ट प्लेट उनको कट कर दीजिए, सुनना ही नहीं ऐसा मनुष्य से। जब भगवान अपनी जी वाणी प्रभु के से समझा रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा, तो वो तो सर्वस्व है। उससे अच्छा तो कुछ कह ही नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं?
कि अपने धर्म का परित्याग करो, तुम जो कर रहे हो वो करो, लेकिन फल से अपने को त्याग करो, मेरी शरण ग्रहण करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा, डरो मत, तुम मेरे शरण में आओ, तुम्हें करने का प्रश्न ही नहीं, तुम अपना कार्य करो। लेकिन तुम शुरू में तुमको दिक्कत होगी, लोग बोलेंगे तुम भक्ति कर रहे हो क्या, ये ना भक्ति करने का समय है क्या। शुरू में तो ये हर जगह आएगा, क्योंकि हम तो बद्ध जीव, इस कलयुग और में और भी जहाँ अ, वैदिक ज्ञान एकदम ही कम होता जा रहा है, और भौतिकता में हम कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अगेंस्ट लोग आ जाएंगे ही, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, डरने की आवश्यकता ही नहीं, वो अपने आप ही मेलो डाउन हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, मतलब आपको करते देखेंगे खुद ही मेलो डाउन हो जाएंगे। तो हमें तो ऐसी लोगों की बात ही नहीं सुननी है। देखिए होता क्या, भगवान देखिए चार दोष बताए गए हैं। एक क्या बताया है भगवान ने, पहला क्या बताया, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, जिसके कारण हम भ्रमित होते हैं। तो आप भ्रमित हो रहे थे अभी, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो ये कह रहा है। तो हम आचार्य बताते हैं चार तरह के दोष पाए जाते हैं हमें। क्या, फर्स्ट इज हमारे सेंसेस इनकम्प्लीट होते हैं, जिसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, कोई भी हमें कुछ बोल देता है वो हम मान लेते हैं। ठीक है, भ्रमित नहीं होना है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है करुनंदना। और ये जो गीता है ये क्या है, सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनम, इस सभी शास्त्रों का सार है। अगर आपने ये समझ लिया, तो आप इस सारे शास्त्रों का आपने सार समझ लिया, आप सबको काट सकते हैं, और किसी को काटने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने 18वें अध्याय में क्या बताया है, कि जो ये चार चीजें जिसके पास नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो मेरे से द्वेष करता है, उसको तो गीता समझाने का प्रयास भी नहीं करना है। प्रभु जी, इससे रिलेटेड मेरा एक और प्रश्न था कि हम लोग देखते हैं अक्सर कि इस्कॉन में इस्कॉन के जो डिवोटीज है बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, और पॉल्यूशन की हवा भी खाते हैं, लेकिन वो गीता सभी को बांटते हैं। लेकिन भगवान ने तो कहा है कि सबको नहीं देना है। देखिए, हमें तो नहीं मालूम होता है ना कि कौन भक्त है और अभक्त है। भगवान ने तो जी। हमारा क्या प्रयास होता है कि सबको भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, सबका हमारा, क्योंकि सोचिए, ये पूरा प्रभुपाद जी का सपना था कि पूरे संसार को भगवान से जोड़ दें, तो हमारा कलेश ही खत्म हो जाएगा, जो द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा तो सबको जोड़ने का, हम तो अभी अनजान लोगों को हम कैसे जान सकते हैं। अब देखिए, मंदिर में जब प्रवचन होता है तो उसमें कई लोग आते हैं, तो उसमें तो प्रवचन करता जो होता है वो तो ये नहीं पूछ करके प्रवचन देगा कि कौन भक्त है कौन अभक्त है ना। तो वो तो प्रवचन देगा, जो ले सकता है वो ग्रहण करेगा, जो नहीं ले सकता है उसको हम क्या कहते हैं कि भाई इनको प्रसाद खिलाओ। भगवान का प्रसाद भी भगवान ही है, तो हो सकता है कभी ना कभी ये भक्त बन जाए। तो हम तो प्रयास करते हैं, हमारा बस प्रयास रहता है कि भगवान के ज्ञान को दे सके, बाकी ग्रहण करना सामने वाले पे डिपेंड करता है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन 18 दिनों में जो सहयोग मिला, और हमारा जो मार्गदर्शन हुआ। कई मतलब आदतें थी बुरी जो हमारी छूटी, और कई हमने अच्छी और नई आदतें ग्रहण की, भगवान की भक्ति के कई तरीके सीखे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और क्षमा चाहूंगा थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आपका। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि हरे कृष्ण प्रभु। बोल। अंशुमन विक्रम सिंह प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। किन्हीं का चैट बॉक्स में है क्या, एक मिनट, चैट बॉक्स में भी पढ़ते हैं। तृप्ति माता जी पूछनी है, माता जी जो जो प्रश्न किए अभी रहिएगा, बाकी लोग जिनको जाना चाहते हैं जान सकते हैं। तो प्रभु जी, क्या हम ये लेवल 2 कुछ दिन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक 10 to 12 डेज के बाद, या फिर कोई नया बैच आए 12 दिन में? हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं तृप्ति माता जी, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लेवल 2 का जो लिंक है, पहले अपने क्विज को कंप्लीट कीजिए, और बहुत लेवल 2 आते रहता है माता जी, हमारा हर बार कोर्स कंप्लीट होता है, लेवल 2 आता है। आप आइए, वेलकम है। प्रभु जी आपका ठीक है, ठीक है। हाँ अंशुमन जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंशुमन प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। जी। प्रभु जी, आपने जैसे कि बताया कि कर्म, जैसे कि जो इंसान की वो जन्म हुई है जाति के हिसाब से निर्धारित नहीं रहती है, निर्धारित रहती मतलब, तो ये जो कर्म रहता है वो निर्धारित रहता है। तो किसी कारणवश वह कर्म ना कर पाए तो उससे क्या होता है? दोबारा पूछिए, आपका बीच में थोड़ा वॉइस ब्रेक हुआ। थोड़ा बीच में वॉइस ब्रेक हुआ प्रभु जी, एक बार दोबारा प्रश्न पूछिए, मैं समाधान करने का प्रयास करता हूँ। आपने जैसे कि बताया कि जो जीवन मिलता है किसी भी जाति में, तो उसका जो जाति होती है वो निर्धारित कर्म रहते हैं जाति के। तो किसी नहीं, कारणवश जाति की तो उस बात ही जाति नहीं में किया मान प्रभु लीजिए जी, जाति कि की वह बात ही नहीं। कार्य, तो उस मतलब जाति या नहीं, तो वह कारण, किसी कारणवश वह कार्य नहीं कर पा रहा है गुरु जी, तो वो क्या करे? नहीं, मैं आपका जो प्रश्न है वो समझ गया, और मैं इसको इस तरह से समझने का प्रयास करता हूँ। जाति का शब्द कहीं यूज नहीं होता है, आश्रम होता है, आश्रम। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अपने आश्रम आश्रम में अगर वो मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा है, कोई क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य नहीं कर रहा है, वैश्य है वैश्य का कार्य नहीं कर रहा है, शूद्र है शूद्र का कार्य नहीं कर रहा है, तो वो अपना कार्य नहीं कर रहा है आश्रमों के द्वारा, तो क्या करे, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप, है ना? तो देखिए, ऐसा है कि हम तो पहले तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दें कि जाति का कहीं आया ही नहीं, जाति तो हमने बनाया। भगवान ने ये आश्रमों को कैसे भगवान ने चौथे श्लोक में चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या गुणों के द्वारा में विभाग किया है। जो ब्राह्मण का गुण है, कोई जाति से ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ब्राह्मण का गुण लेके आया हो, यानी उसे ब्राह्मण का क्या मतलब है, ब्राह्मण का क्या मतलब है, ब्राह्मण का मतलब है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, भगवान का ज्ञान हो, वो ब्राह्मण हो गया। ठीक है? तो उसका कार्य क्या है, सारे समाज को जोड़ना, वो गुण के आधार पर, जाति का कहीं कंट्रोल नहीं है। ठीक है? तो आप जिस कार्य में निपुण हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, व्यापार में हैं, जिस कार्य में निपुण हैं आप, जाति से कोई लेना देना है, आपका गुण है, आपका गुण कहाँ है। अगर वैश्यों वाले गुण है तो वही वृत्ति परक हो, वही उसको भी कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से कीजिए, त्रुटिपूर्ण से कीजिए ना, लेकिन वही कार्य कीजिए। लेकिन गुणों के आधार पर जाति का कोई रोल नहीं है, जाति कहीं शास्त्र जाति नहीं बताते हैं। भगवान ने चतुर्वर्णीय मया सृष्टम गुणे कर्म विभाग, गुण के आधार पर विभाग किया है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता जब तक वो डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं करेगा, डॉक्टर का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं करेगा, वो नहीं बन सकता डॉक्टर, तो उसे गुण विकसित करना पड़ेगा। ठीक है? तो जिस गुण में है वो गुण को आप कार्य कार्य कीजिए उस गुण में, और अपने त्रुटि भी होती है तो उसको उसी तरह से कार्य करते रहिए। जी। सुनील प्रभु जी, हरे कृष्ण, पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमने पहली बार ये गीता का ऑनलाइन क्लास अटेंड किया। हमें इनमें इसने 18 दिनों में बहुत ही जानकारी उपलब्ध हुआ आपके द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए इसको, अध्ययन कीजिए, पीडीएफ मिला उसको अध्ययन कीजिए, गीता मंगवाइए घर में, उसको अध्ययन कीजिए। जी प्रभु जी, हमारा एक भाई है जो दिल्ली में रहता है, उसने दिए थे जी, उसका अध्ययन भी करते हैं। जी। हरे कृष्ण है जप भी कीजिए माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण जी जप कीजिए, है ना? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी आप आकाश प्रभु जी क्या पूछना प्रभु जी, आप ही लेवल 2 का गीता मार्गदर्शन करेंगे? कह नहीं सकते प्रभु जी, हो सकता है करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि हम अपनी अंदर से सहनशीलता को कैसे बढ़ाएं? जप कीजिए आकाश प्रभु जी, जप सहनशीलता बढ़ाएगा और कोई मार्ग नहीं है। जप कीजिए, हरे कृष्ण का महामंत्र का जप कीजिए, आप सहनशील हो जाएंगे। आप 6 महीने में अपने में बदलाव देख पाएंगे। ये कई लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है और इसको करिए और बहुत दृढ़ता से करिए और बहुत अनुभव से कीजिए, ठीक है? बहुत ही इसको 5 बजे अगर सुबह उठ सकते हैं तो सुबह उठिए, सबसे पहला ये कार्य कीजिए। और 5 बजे हमारे मंदिर मंदिर में जप होता है, वो जप के लिंक को ज्वाइन कीजिए, जप एक साथ में जप कीजिए, आधा घंटा कीजिए, जितना आपको समय उचित लगता हो कीजिए जरूर, चाहे वो 1 माला से हो या 2 माला हो, 3 माला हो, जितना आपको सुविधा होता हो, लेकिन कीजिए जरूर और धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है? आप हो जाएंगे। बहुत अच्छा करते हैं, हरि बोल। इसको बढ़ाइए और सहनशील हो जाएंगे आप, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, भगवान का नाम लेते जाइए, सहनशील हो जाएंगे। गीता का अध्ययन कीजिए, वो भगवान की वाणी से सहनशीलता जरूर मिलेगी। मुन्नी माता जी, बहुत दिन के बाद आप प्रश्न कर रहे हैं। अगर एक आत्मा को दूसरा बॉडी मिलने के लिए 11 मंथ टाइम चाहिए, फिर तब तक तो आत्मा घूमता रहता है क्या? जैसे हम सुनते हैं लोगों से इसका बहुत विस्तार में व्याख्या है, और अभी सुनेंगे तो आपको रात को ठीक से नींद नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए अभी नहीं बताएंगे माता जी। बहुत प्रताड़ना होता है, बहुत तरह का जर्नी होता है, ठीक है? तो जो हमने किया है तो 11 महीने लगते हैं, 47, और फर्स्ट 47 डेज का जो जर्नी है वो बहुत ही, हम अपने कर्म जो होता है हमारा, उसके अनुसार हमारा जो 47 दिन का जर्नी है वो डिपेंड करता है किस तरह का। वो अच्छा भी हो सकता है और बहुत प्रताड़ित भी होता है, ठीक है? तो अभी उसको मत समझने का प्रयास कीजिए। तृप्ति माता प्रभु जी, एक और प्रश्न है, वो हम अगर गीता घर पे लाएं तो उसको उसको रखने का क्या नियम है? लाइक कहाँ रखना है, कब पढ़ना है, या हम हमारी बुक सेल्फ में रख सकते हैं, या फिर हम ये पीडीएफ पढ़ने ही ठीक होगा? नहीं माता जी, बिल्कुल घर में रखिए, क्योंकि भगवान है वो, उसको अच्छे से रखिए, कपड़े में रखिए, जहाँ आप पूजा करते हैं वहां रखिए, और उसको नियमित अध्ययन कीजिए। अपने भगवान 18वें अध्याय में बता रहे हैं, अगर हम अध्ययन करते हैं तो बुद्धि के द्वारा पूजा करते हैं। और कभी भी बेड में मत पढ़िए। सबसे पहला आपका ज्ञान दे देते हैं, कोई भी शास्त्र को बेड में नहीं पढ़ना है। शास्त्र को, भगवान की वाणी और भगवान को लीलाओं, भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों को आप बेड में नहीं पढ़ना है। बाकी कोई ग्रंथ प्रभुपाद जी के किताब को पढ़ सकते हैं बेड में, लेकिन ये 2 ग्रंथ जो भगवान के विषय में है, भगवान ने खुद कहा है, टेबल और चेयर में बैठ के पढ़िए या जमीन में बैठ करके पढ़िए इसको, ठीक है? और इसको रखिए, अच्छे जगह रखिए, जहां आप पूजा करते हैं वहां रखिए, संभाल के रखिए। खा एक ऐसा नहीं कि एक हाथ से खाना खा रहे हैं, दूसरा हाथ से हम पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं, ठीक है? पूरा शुद्ध होकर के अच्छे से पढ़िए, ठीक है? 1 घंटा जरूर पढ़िए, इसका अध्ययन जरूर कीजिए, ठीक है? अध्ययन, और इतना तो लेवल हो रहा है माता जी, साथ साथ अध्ययन हो जाए, लेवल ज्वाइन कीजिए, नेक्स्ट लेवल में आइए, नया लेवल ज्वाइन कीजिए और इसका अध्ययन करते रहिए, ठीक है? आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद लीजिए, आनंद का अनुभव करेंगे आप लोग सारे। हम पढ़ेंगे तब बस, बट समझ में नहीं आएगी। हाँ, समझ में तो नहीं आएगी गुरु के बिना, गुरु के सानिध्य के ये समझना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि हम अपने से नहीं पढ़ सकते, गुरु का सानिध्य हमें चाहिए, गुरु जरूर चाहिए, गुरु के साथ पढ़िए, ठीक है? तो लेवल आ रहे हैं, लेवल में ज्वाइन कीजिए माता जी, समय निकालना जरूरी है। अपने आप को हम डिसिप्लिन करेंगे तभी पढ़ाई होगा, ठीक है? स्कूल में हम सक्सेसफुली 12वीं क्लास तक क्यों पढ़ देते हैं? क्योंकि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक क्लास डिसिप्लिन से करते हैं। वही चीज हम नौकरी कर लेते हैं या अपना घर बसाते हैं तो क्यों नहीं करते हैं?
क्योंकि डिसिप्लिन ही टूट जाता हमारा। स्कूल हमें सिखाता है डिसिप्लिन, वो लेकिन हम एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं जीवन भर। ठीक है, तो उसको डिसिप्लिन में रखना है। 1 घंटा तो 1 घंटा, 2 घंटा तो 2 घंटा, 1.5 घंटा सुबह जब करना है तो जब करना है, कोई कार्य नहीं करना है, चाहे इधर से उधर हो जाए। ठीक है, पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ना है, चाहे कोई हमारा बच्चा भी आकर के डिस्टर्ब कर दे, नहीं, उस बच्चे को बोल दीजिए जाओ तुम पढ़ो अपना, ये मेरा समय है, मैं इसमें पढ़ाई करूंगी। ठीक है, ये अपने लिए आपको समय निकालना जरूरी है। यही तो हम सीखते हैं अपने स्कूलों में। ठीक है, स्कूल में तो यही सिखाते हैं कि हमें डिसिप्लिन कैसे रहना है, तो हम अपने जीवन में उसको भूल जाते हैं, एप्लीकेशन इतने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं रोजमर्रा के लिए। तो लेकिन ये वापस लेके आइए, डिसिप्लिन हो जाइए, 1 घंटा समय निकालिए, और फिर आपको कैसा आनंद आता है उसको बढ़ाइए धीरे धीरे, लेकिन 1 घंटा जरूर निकालिए। रोहित जी, लेवल 2 कब से स्टार्ट होगा? जल्दी आपके बैच में आएगा, लिंक आएगी, माता जी भी भेजेंगी, उसमें रजिस्टर कर लीजिए। लिंक फिर आपको, आप कोई उस तरह ही व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर पाएंगे। आपको क्या समय उपलब्ध होता है नहीं होता है, उसके हिसाब से सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टम से, सिस्टम ड्रिवन है। आपको पता चल जाएगा आप उस ग्रुप में कब से स्टार्ट होने वाला है, क्लास कब से होने वाला, सब पता चल जाएगा, किस कौन शिक्षक होंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। नेहा माता जी पूछ रही हैं, हमारे अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटी होती है खुद को लेकर, हम इसलिए क्या करें? ये 5 कुछ कर पाएंगे या नहीं, लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। 2 चीज, कभी 5 चीज नहीं करना, जिसमें 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो कभी, वो गलत आदत हमें हमेशा छोड़ना है। नेहा माता जी, क्या पास्ट में क्या हो गया उसको कभी हमें नहीं लेकर के आना है। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में कभी मत सोचना है, ये एकदम छोड़ दीजिए सोचना। इनसिक्योरिटी, आप चाह करके भी सिक्योर नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ठीक है, झूठ मूठ का सोचेंगे और परेशान होंगे। सबसे अच्छा भगवान का जप माला कीजिए और करंट में रहिए, वर्तमान में रहिए, क्योंकि आप लेकिन कर्तव्य को निर्वाह हमें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो कार्य है उसको अच्छे से करिए, बाकी छोड़ दीजिए भगवान पे, भगवान देखेंगे हमें। हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान ने तो हमें बता दिया, हम बस चेष्टा कर सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत जरूर करना है हमें, मेहनत करिए और छोड़ दीजिए भगवान पे, भगवान हमें देख लेंगे, हमारे सब रास्ता सब निकाल देंगे, उन्होंने तय कर रखा है। इतना चिंता, बिल्कुल चिंता नहीं करने का, एकदम चिंता मत कीजिए, नो वरी। कभी पीछे के बारे में नहीं सोचिए और कभी ज्यादा आगे के बारे में सोचिए, आज में रहिए, आज मेहनत कीजिए, सुबह उठिए शाम उठिए, एक टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए, इतने समय हमको पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है तो 8 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा आध्यात्मिक जीवन के लिए देना है तो देना है, 9 घंटा हम प्रयास करेंगे, इसके बाद छोड़ दीजिए भगवान, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जो होगा, भगवान कभी भक्त को निराश कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, असंभव, इम्पॉसिबल। भगवान ने खुद ही बोला है, डरो मत, जो मार्ग निकालेंगे भगवान, मार्ग निकाल लेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए, मुझे एक और प्रश्न माता जी का तो हो गया अभी, अब हम शिफ्ट, अच्छा माता कह रही है अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे सिटी में, तो हम वहाँ गीता खरीद के रख सकते हैं? हाँ रखिए माता जी, प्लीज रखिए, लाइक वहाँ तो घर के तरह पूजा का घर नहीं होगा, सेपरेट हम ही ऐसे भगवान जी की तस्वीर एक जगह पे रखेंगे, वहाँ रख सकते हैं। हाँ रखिए, बुक शेल्फ में रखिए, जहाँ बुक शेल्फ में रखते हैं उसको साफ सुथरा रखिए, अच्छे जगह रखिए। हम तो अपने डेस्क पे रखते हैं, हम तो कहीं उठाते हैं, कहीं रखते ही नहीं। हम डेली पढ़ने का रहता है, हम तो कहीं से कहीं उठाते, देखिए आज भी हम आपके साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ गीता लेके बैठे हैं, तो हमारे पास हमेशा रहता है, हम लेके रहते हैं, हमारे डेस्क पे रहता है ये। ठीक है, तो मुझे रखने की आवश्यकता कहीं होती नहीं। इसको अपने पास साथ रहिए, इसको पढ़ते रहिए, आनंद, इसका बहुत आनंद आएगा, इसको अच्छे से रखिए अपने साथ, अपने डेस्क पे। ठीक है,
ठीक है, फिर चलते हैं। और क्या बोल रहे हैं? चलिए, हरे कृष्ण आप सभी को। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।